सितंबर महीने का बिजली बिल आपको झटके दे सकता है। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बिजली की कीमत बढ़ा दी है। सितंबर महीने का बिजली बिल उपभोक्ताओं को झटके दे सकता है। इसकी वजह है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दरअसल मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने उपभोक्ताओं से नई दर से बिजली बिलों की वसूली करने की घोषणा की है और ये वसूली 3% तक बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, बिजली बिल में की गई ये बढ़ोतरी साल के अंत तक 7% तक बढ़ सकती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विद्युत नियमन आयोग MERC ने हाल ही में बिजली की दरें बढ़ाने पर रोक लगा दी थी, जिसे अब तात्कालिक तौर पर हटा दिया गया है। इससे पहले रिलायंस इंफ्रा के कई उपभोक्ताओं ने जून 2009 में बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर आयोग से शिकायत की थी। इस शिकायत के मद्देनजर आयोग ने कंपनी को कीमत न बढ़ाने को कहा था, लेकिन अब बिजली आयोग ने कंपनी की दरें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड उपनगरीय क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली वितरक है, जिसके मुंबई के उपनगरों में तकरीबन 25 लाख उपभोक्ता हैं। प्रत्युष भास्कर, TV9। और इसी मुद्दे पर रिलायंस के कंज्यूमर से बात की हमारे संवाददाता भारत भिश्रे ने और जाना कि आम आदमी के बजट पर इसका कितना असर होगा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है और इसकी सीधी मार जो आम कंज्यूमर है उस पर पड़ रही है। विथ इमीडिएट इफेक्ट ये दर बढ़ाए गए हैं। इसकी वजह से आम आदमी, जो आम कंज्यूमर है रिलायंस का, जो बिजली इस्तेमाल करता है, उस पर क्या असर पड़ रहा है, हम उन लोगों से ही बात करेंगे। सर बताइए, बिजली का दर आप कितना बढ़ के आया? अचानक रिलायंस ने बिजली की दर बढ़ा दी है। इस बार वापस 60% से अधिक बढ़ गया है देखने जाए तो, और आम आदमी भरने की ताकत नहीं है। पैसे वाले भर सकते हैं। एक जिसकी पर डे की इनकम मात्र 300 रुपया हो, वो आदमी ये बिल भरने की ताकत नहीं रखता है। पर डे का घर का खर्चा 100 रुपया है। एक फैमिली को लेके चलता है तो, पूरी फैमिली को लेके चलता है तो 150 से 200 रुपया पूरा खर्चा लगता है। प्लस बच्चों का स्कूल का वगैरह सब अलग मिला के बचता लास्ट में कितना है, 80 रुपया 90 रुपया बचता है। वो भी ये रिलायंस वाले जो बिल भेज रहे हैं वो खा जाती है हमारा। तो हम सेविंग क्या करें? हमारा भविष्य क्या है? हमारा भविष्य कुछ भी नहीं है उसमें। और पर डे का हर टाइम बिल बढ़ा के भेज रहे हैं। रिलायंस ने अचानक दाम बढ़ने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। साहब बताइए, किस तरीके से आम बजट पर फर्क पड़ेगा जिससे दाम बढ़े? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो आदमी लोग कहाँ भरेंगे, क्या फीस भरेंगे? सब जगह तकलीफ है। और टैक्स लगाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाएंगे, कैसे कैसे होगा? आपको कितना बिल आता था? आप किस तरीके से? मेरे इसमें आता है कभी कभी 800 आता है। हाँ जी, 400 आना चाहिए, उतना ज्यादा आता है जी। बिल्कुल, और भी कई लोग हैं। आप बताइए, आपके किस तरीके से पहले कम आता था, अब बढ़ गया है? किस तरह की दिक्कतें बढ़ गई? पहले 1200-1300 रुपया आता था, जो कि अब की बार 2660 रुपया आया है, जो कि बहुत ज़्यादा, और भरने में हम असमर्थ है। एक तो महंगाई इतना बढ़ गया है, खाने पीने की चीज़ें बहुत बढ़ गई है, और ऊपर से लाइट का बिल इतना ढकेला जा रहा है। कैसे भरेंगे? पहले कुछ बताया नहीं गया आपको? अचानक ही दाम बढ़ा? अचानक ही बढ़ाया गया, किसी तरह का कोई नोटिस वोटिस तो आया ही नहीं है। जो मन में आता है ऐसा भेज देते हैं लोग। पहले 1200 के ऊपर कभी बिल नहीं आया, अभी 2660 रुपया आया सर। बिल्कुल, मतलब रिलायंस अपने कंज्यूमर को बिल्कुल, जो आम बिजली का इस्तेमाल करने वाला कंज्यूमर है, उसका कोई ख्याल नहीं रख रही, मनमानी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। देखो, हर महीना हमारे को 300-400 रुपया आता था। ये भी दिखाओ आपके कैमरे में, 1100 रुपया बिल है। उतना हमारा वो नहीं है, इतना यूज नहीं करते हम लोग लाइट। हर महीना 300-400 आता था, ये 1100 रुपया कैसे भरेंगे हम लोग? कुछ कैपेसिटी रहती है कि नहीं? किसी की भरने की ताकत जिसकी नहीं है वो कैसा भरेगा? आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसे कंप्यूटर चाहिए और उसे अन्य सुविधाएं चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, बच्चों को सुविधाएं मिल सके। रिलायंस ने अचानक जिस तरीके से दाम बढ़ा दिए हैं, लोगों को इंटीमेट नहीं किया, जो उनका कंज्यूमर है, जो लाखों में है सबर्बन में, ऐसे में उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। आम बजट पर इसका सीधा असर पड़ा है। कैमरामैन नीलेश के साथ भारत भिश्रे, TV9।
रिलायंस की बिजली की दरों में बढ़ोतरी से अब सरकार मुश्किलों से घिर चुकी है और अब ऐसे में सरकार का रुख क्या होगा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट मोहम्मद अफजल और साथ ही शिवसेना की नगर सेविका राजुल पटेल। सबसे पहला सवाल मोहम्मद अफजल जी आपसे करना चाहूंगी। बेस्ट के कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो वहां पर सरकार ने 15% की कमी कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो 27 लाख कंज्यूमर्स रिलायंस के हैं उनके लिए अचानक से बढ़ोतरी, इतना अन्याय यहाँ के सबअर्बन कंज्यूमर्स के साथ क्यों कर रही है सरकार? देखिए, ये चीज़ बहुत समझने की जरूरत है कि बॉम्बे में 3 कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। BEST जो है वो आपका आइलैंड सिटी में सप्लाई करती हैं। सबर्ब्स, वेस्टर्न सबर्ब्स में आप देखेंगे तो टाटा पावर कंपनी है और रिलायंस है। टाटा पावर को यानी बल्क में अपना उनको इलेक्ट्रिसिटी बेचने की इजाज़त थी, ठीक है, टिल 2009। MERC जो रेगुलेटरी बॉडी है, मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेवारी होती थी कि वो कंपटीशन को प्रमोट करें, मगर रिलायंस बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड अडॉप्ट की थी और उसके तहत मतलब यानी वो कंज्यूमर्स को चार्ज कर रही है। हमारे सर्वे के हिसाब से जो आम जनता है उनका मानना ये है कि रिलायंस के इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है और रिलायंस ने लूट मचा के रखी है। बिल्कुल, कंज्यूमर्स की हमने बात भी सुनी। बिजली बिल वो लोग दिखा रहे हैं, कभी 400 रुपए बिल आया करता था, आज एकदम से डबल बिल हो गया है, 800, किसी का बिल 1200 तो था, तो आज 2600 रुपए बिल आ रहा है। जी, तो ये चीज़ को जूझते हुए जब कंज्यूमर बॉडी है, हम कंज्यूमर एक्टिविस्ट लोगों ने जब मांग की कि कंज्यूमर को एक हक है कि वो चूज करें, जी, तो इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जो टाटा पावर के हित में थी कि वो इंडिविजुअल कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। आज की संख्या जो है, आप रिलायंस की अगर देखें तो 27 लाख कंज्यूमर्स हैं और 2009 से लेके अभी तक कम से कम 55,000 कंज्यूमर्स स्विच ओवर कर चुके हैं। ये जो इन्होंने जो बढ़ोतरी की है वो रेट्रोस्पेक्टिव की है उन्होंने कि भाई वो 2-3 महीने से या 1 साल से वो चार्ज करेंगे कंज्यूमर्स को, जो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कहा कि रिलायंस का एक मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है, क्या आपको लगता है कि सरकार उससे फेवर कर रही है? रिलायंस को फेवर करके साफ तौर पर जो जनता सबर्ब में रहती है, जो रिलायंस के कंज्यूमर्स है, उन्हें तो सरकार उल्लू बना रही है, उन्हें तो ठग रही है सरकार। देखिए, आम जनता की यही एप्रीहेंशन है कि रिलायंस ने लूट मचाए रखा है और उनको टोटल मोनोपोली दी गई है। बिल्कुल राजुल जी, जिस तरह से सरकार सपोर्ट कर रही है रिलायंस का, उसे फेवर कर रही है, आप क्या कहेंगे? सही में देखेंगे तो सरकार ने उस टाइम पे, आज जब हम लोग ने बीच में आंदोलन किया शिवसेना ने, आपको मालूम होगा कि उस टाइम शिवसेना ने जब आंदोलन किया तब हमारी एक महिला उस रिलायंस के ऑफिस के बाहर, उसकी आंख भी चली गई, सुभद्रा कदम की। इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद भी सरकार ने ऐसे कहा था कि हम लोग इस बात का यानी अभी इसके बाद हम लोग भाव नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज ये MERC क्या कर रही है और सरकार क्यों इनको इतना ये मान रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अभी भाई बोल रहे थे कि हैदराबाद की कोई कमेटी ने सर्वे किया और वहां पे सरकार ने स्थगिति दे दी, लेकिन आज ऐसा है कि दिल्ली की कोई कमेटी सर्वे कर रही है और उसी के कहने पे रिलायंस को भाव बढ़ा के दिया जा रहा है। आज आप देखिए BEST जो निम्न ऐसे देखेंगे तो सरकारी संस्था है और बिल्कुल, लेकिन सरकार ने वहां पर 15% की जो है वहां पर कम कर दी, रिलायंस बढ़ा रहा है, उसे सपोर्ट कर रही है। सबब में जो जनता रहती है, जिनके साथ आप जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या करें? आज हमारा तो कहना इतना ही है कि हम लोग अगर रिलायंस यहाँ पे बिल की बढ़ोतरी करेगी तो हम लोग 101% शिवसेना उस पर आंदोलन करने ही वाली है। आंदोलन करेगी, लेकिन सरकार के हाथ में है। आज सरकार ने ये सोच के ठान के रखा है कि लोगों को कहीं ना कहीं हैरान करने का। आज आप ये बात, ये तो एक रिलायंस की बात है, आप महंगाई देखिए, पेट्रोल डीजल सब चीज पे महंगाई। इस मुद्दे की बात करें तो किस तरह का आंदोलन देखने को मिलेगा? इस तरह के, जिस तरह से पहले से हम करते आए, शिवसेना एक उग्र आंदोलन करने ही वाली। देखिए, पहले भी आंदोलन तो हुआ था, उग्र आंदोलन, उस वक्त स्टे लगा दिया गया था कुछ समय के लिए, अब वापस से स्टे हटा दिया गया है। अब आप लोग कितना कड़ा रुख अपनाएंगे? हमारे हिसाब से हम जो जिस हिसाब से शिवसेना हर वक्त करती है, उसी वक्त से इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि बिजली की जरूरत हम, मेरे जैसी एक गृहिणी को भी लगती है और ज्यादा से ज्यादा गृहिणी को है, और इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हम रोड पे उतारेंगे। और सही में मैं आपको बताती हूँ कि इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे। और दूसरा एक रास्ता ऐसा है कि सरकार आज, जब बताइए आप, 15% BEST को कम कर देती है और BEST कह भी रही है कि हम पूरे मुंबई में देने को तैयार है, तो BEST को तैयारी भी नहीं है दिखा रही है सरकार। दूसरी एक बात,
टाटा, अभी भाई ने बताया। लेकिन यहाँ पर अगर बढ़ोतरी हुई है तो रिलायंस ने की है, सरकार साथ दे रही है, मर्क ने स्टे वापस हटा दिया, यानी कि ये मिलीजुली यहाँ पर मिलीजुली भगत है, तीनों मिले हुए हैं। आप किस तरह से आंदोलन करेंगी? किन किन के इन तीनों के खिलाफ क्या अलग अलग से आंदोलन किया जाएगा? सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करना पड़ेगा। भले आज MERC बढ़ा रही है भाव, लेकिन MERC के ऊपर बैठी है कौन? सरकार के खिलाफ और रिलायंस के खिलाफ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज इससे पहले यहाँ पे BSES था, रिलायंस से पहले BSES ये इलेक्ट्रिसिटी चला रही थी, तब हमारा बिल मैं आपको बताती हूँ ज्यादा से ज्यादा, जिसके घर में एक लाइट, एक पंखा और एक टीवी हो, तो ज्यादा से ज्यादा 400 रुपया बिल आता था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने घुटने टेक दिए हैं रिलायंस के सामने? 101% टेक दिए, और ये प्राइवेट कंपनियों के पास सरकार बिक गई है। सरकार ने घुटने टेके नहीं है, सरकार बिक गई है। एक प्राइवेट कंपनी के MERC यानी नियामक मंडल है, जो हमारा बिजली का दर जो रहता है उस दर का नियामक मंडल है, उस नियामक मंडल कुछ कर नहीं रहा है। इसका मतलब सरकार बिक गई है रिलायंस के। बिल्कुल, सरकार तो बिक गई है, लेकिन अगर आपकी बात करें, आप जनता की प्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने वोट दिया है, आप पर भरोसा करती है जनता, आप उनके लिए किस तरह से इस वक्त कड़ा रुख अपनाएंगे? कैसे आप सरकार के खिलाफ आंदोलन खोलेंगे? सरकार के खिलाफ एक ही आंदोलन लोकशाही है, आंदोलन का एक ही रास्ता रहता है, मोर्चा। और हम लोग, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ मोर्चा करने से कोई इसका असर होगा? मोर्चा करने से असर क्यों नहीं होता? आज उसके सिवा आज हम अगर बैठेंगे, उपोषण पे बैठेंगे, सही की मुहिम करेंगे, या जो भी होगा, हमें ग्राहक, मैं आपको बता रही हूँ कि शिवसेना अपना आंदोलन करेगी। हम लोग ने इससे पहले भी इससे बड़ा कड़ा रुख अपनाकर हम लोगों ने वहां पे बिल नहीं भरने का हम लोगों ने एक आंदोलन किया था कि हम बिल नहीं भरेंगे। क्या आप जनता को ये कहना चाहती हैं कि अगर रिलायंस बिल बढ़ाता भी है तो वो बिल ना भरे? बिल ना भरे कहेंगे ही हम लोग, और लोगों से ये हम सरकार पे इतना जबरदस्ती करेंगे कि सरकार ने बिल कम करना ही चाहिए। इतनी हम लोग शिवसेना की तरफ से हम हमारा काम करेंगे। बिल्कुल।